ये सरकार सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, साम दाम दंड भेद करके, चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है ये सरकार। और ये सरकार सत्ता में रहकर ये सरकार अंधी हो गई है, अंधे हो गए हैं। ये सरकार अहंकार में डूबी, सत्ते के नशे में चूर। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। अगर राम मंदिर मामले में अखिलेश यादव बोलने का काम करता है तो आप मुझे बताइए ना, आप तो मदरसा और मस्जिद का हिसाब रखिए, आपको मंदिर से क्या लेना है? मंदिर का मामला भक्त भगवान और पुजारी के बीच का मामला है, इसमें मौलाना का क्या काम है? उसके बाप तो खुद कहते थे कि मौलाना मुसलमानों के नेता है। तो अखिलेश यादव को आज सामने आना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा हिसाब मस्जिद, मजार, मदरसे और इस देश में वक्फ के आर पे 9.5 लाख एकड़ जमीन जो प्रॉपर्टी हड़पी हुई है उसका हिसाब करना है। तो ये सारा हिसाब क्यों नहीं करता? मंदिर का जो आस्था है वो हम हिंदू देख लेंगे और चंदा हम लोग दिए हैं तो हिसाब हम लोग लेंगे। अखिलेश यादव न चंदा दिया है न दर्शन करने गया है, वो सिर्फ हलाला करवाने के लिए समर्थन में रहता है। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से लेना देना होता तो आप समाजवादियों के साथ आवाज मिलाते हो, कहते कि चोरी हो रही है, वहाँ पे कहते वहाँ चोरी हो रही है। आज गोलपोस्ट चेंज कर रहे हो, अब अयोध्या में पकड़े गए हो तो आप भाग रहे हो वहाँ पे। आंख बंद किया है या आपने अपना मुंह बंद किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे काम करते हो, आप हर देश घूमते हो, आप विदेश घूमते हो, आप घूमने के अलावा भी एक काम कर दो, हमारे धर्म का हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा दिलवाओ प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपसे छोटा सा काम क्यों नहीं हो रहे हो? जब आप देश को विश्व गुरु बना रहे हो तो आप ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप ये भी करो, आपको करना चाहिए। थैंक यू। और हमारे देश में यार, अगर ये प्रोटेस्ट बच्चों के लिए है, बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और तुम साला लेटे हो वीआईपी बेड के ऊपर और बच्चों को दे दिया प्लास्टिक पकड़ने के लिए ताकि तुम भीग ना जाओ, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? ये बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है या फिर सोनम के लिए प्रोटेस्ट है? किसको? ये लोगों की कमी भी नहीं है ये लोग। तो सरकार चाहती है कि विपक्ष ना रहे। बाकी राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस से सागरिका जी हैं, इनकी पार्टी के साथ क्या क्या खेल हुआ है पूरा देश जानता है। क्या कुछ रोज खेल हो रहा है। आज इस देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश चल रही है। वो कहते हैं कांग्रेस विहीन भारत। नहीं, कांग्रेस विहीन नहीं, ये विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहते हैं। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। People look out for you. There is बंगाल में वो जो आप कह रहे हैं, वो जो रेवोल्यूशनरी एक कल्चर है, वो आज से नहीं, आपने सही पकड़ा। That is just, they were always, there was Naromponthi and Charumpонथी. Bengalis were never Naromponthi. Lal Balpal, they were always Charumpонथी. So the revolutionary blood was always in Bengal. And if you saw Khudiram Bose, if you see the freedom struggle in the whole Anushilan movement, all of that came out of Bengal. And Bengal political history has always been a violent history. Whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us. And that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like that. But that is a violence as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. What can we do today in terms of law and order? I think there is zero tolerance to this. आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपको पूरा समर्थन देती हूँ और हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हर समय हम आपके साथ रहेंगे।
इस समय देश में आंदोलन करना, आवाज उठाना कोई आसान बात नहीं है, तानाशाही है और आजकल नागरिकों को डरा के, धमका के, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, पुलिस की धमकियां दे करके नागरिकों की आवाज दबाई जा रही है। ये कह रहे मोदी जी देश को पीछे ले गए तो अभिनंदन चाय पीता हुआ आ रहे। इनके कार्यकाल में देश आगे था तो सरबजीत की गर्दन आ रही थी, हेमराज की गर्दन आ रही थी। मोदी जी देश को पीछे ले गए तो एक्सप्रेसों के जाल बिछाए जा रहे हैं, जगह जगह हाईवे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनके कार्यकाल में इतने आगे था भारत कि टूटी सड़कें मिलती थी, नल से जल नहीं मिलता था, शौचालय तक नहीं था महिलाओं के लिए मूल चीज। इन्हीं के नेता कहते थे 1 रुपया भेजते तो 90 पैसा हमारे बंदे खा जाते हैं, 10 पैसा जाता है। मोदी जी ने आते ही पहले जनधन खाता खुलवाया ताकि 90 पैसे खाने वाला भी जेल के अंदर हो, जेल के बाहर ना हो। तो ये कह रहे हैं मोदी जी देश को पीछे लगे। दोस्तों, जंतर मंतर पर ध्रुव राठी आया हुआ जर्मनी को छोड़ करके। अब तुम लोगों को यकीन तो होगा नहीं, इसलिए मैं पूरे सबूत के साथ तुम्हें ये वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो, ध्रुव राठी आया हुआ है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करना और हाँ, मुझे फॉलो कर लेना। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। मैम क्या कहिएगा, युवा प्रधान आजकल के टीचर भी प्रधान हो गए, कांग्रेस घूम रहे, तमाम लोगों भी प्रधान घूम रहे हैं। सर सिस्टम करप्ट फ्री नहीं है, इस वजह से घूम रहे हैं। किसी का भी शौक तो है नहीं यहाँ आके ये सब करने का, सबके पास अपने काम धंधे हैं। सारे परेशान दिख रहे हैं, सारे परेशान हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सालों साल आप पेपर लीक करते आ रहे हो, सब चल रहा है और आप कह रहे हो कि हाँ हम लोगों को पकड़ रहे हैं। कितनी बार करेंगे ये चीजें? अब अकाउंटेबिलिटी लेने का टाइम हो गया है। जो लोग सिस्टम में सबसे ऊपर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं। अभी कह रहे हैं कि हम एयरफोर्स की हेल्प लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जरूरत ये पड़ रहा है, हम अपना सिस्टम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं जो हम लोग को उनकी नीड पड़ रही है। क्या आपको लगता है धरना देने से कुछ सरकार का असर पड़ रहा है? सर अकाउंटेबिलिटी होगी। अब पता है आगे इलेक्शन है तो लोगों को खुश करना उनको पड़ेगा ही, तो हो सकता है हमारी बात सुने, इस वजह से ही सब लोग आ रहे हैं। ये आमरण अनशन पे बैठ गए सोनम वांगचुक जी। अगर इनके साथ कुछ हो गया तो आज यूथ जो है वो जंतर मंतर पे है। अगर हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ, जो बड़े बड़े जो आंदोलनकारी उनके साथ कुछ हुआ, तो ये यूथ जो है ना वो घर घर में सरकार के हर जो मंत्रालय उनमें घुसेगा और यहाँ पर जेन जी जो है आंदोलन होगा। कांग्रेस ने कुछ बढ़िया बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया बनाई है, चमचे। इतने तगड़े चमचे बनाए ना, चाहे कुछ भी हो जाए चाटना नहीं छोड़ेंगे। बात तो सही है। अब औरी के साथ राहुल गांधी का ये सॉरी वाला पोस्टर बीजेपी ने पूरे शहर में लगवा दिया। बीजेपी भी राहुल गांधी का मजा लेने से बाज नहीं आ रही। दरअसल माफी वीर राहुल गांधी ने 2018 में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह पर पनामा पेपर लीक स्कैंडल में शामिल होने का दावा किया था। झूठे आरोप लगाए थे और सबको करप्ट बताया था। तो कार्तिकेय सिंह की जल गई, उसने डिफेमेशन केस डाल दिया। अब इतने वर्षों के बाद जब वो सही साबित हुए और राहुल गांधी गलत, तो एक बार अपने आदत की तरह एज यूजुअल राहुल गांधी कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। क्यों करते हो भाई झूठा आरोप पर किसी पर क्यों लगाते हो जब तुमको कुछ तथ्य नहीं मालूम? कुछ मतलब डम्ब तो हो, हम जान रहे हैं, लेकिन भाई इतने बड़े वाले। और ओरी भाई, यू हैव ऑल माय रिस्पेक्ट। जो जर्मन टकाला बयान है और उसके बाद जो आपका जो झंडा गड़ रहा है, ओरी भाई, यू हैव माय रिस्पेक्ट भाई। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।